एम्परर महाराज और सम्राट, पोएट कवि, प्रिंस राजकुमार, फेमिनाइन एक्ट्रेस, इम्प्रेस, पोएटिस कवित्री, प्रिंसेस राजकुमारी। सिर्फ जहाँ पर होता है वहीं पर, हर जगह पर नहीं। नाउन में एक पूरा शब्द जोड़कर मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है, जैसे कि मैस्कुलाइन बुल एलिफेंट, ही गोट, जैकैस गधा, पिकॉक मोर, वॉशरमैन कपड़ा धोने वाला धोबी, लैंडलॉर्ड मकान मालिक और ज़मीन का मालिक। फेमिनाइन काउ एलिफेंट, शी गोट, जैनी एस गधी, पीहन मोरनी, वॉशर वुमेन, लैंड लेडी। एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द जेंडर, लिंग को पहचानें। इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, मदर फेमिनाइन, डॉग मैस्कुलाइन, पेंसिल न्यूटर, एनिमल कॉमन, गर्ल फेमिनाइन, क्वीन फेमिनाइन, पेरेंट कॉमन, मैन मैस्कुलाइन, बुल एलिफेंट मैस्कुलाइन, किंग मैस्कुलाइन, डांसर कॉमन, शी गोट फेमिनाइन, कार न्यूटर, टेबल न्यूटर, बुल मैस्कुलाइन, इम्प्रेस फेमिनाइन, जेनियस फेमिनाइन, शर्ट न्यूटर, ट्रुथ न्यूटर, मिनिस्टर कॉमन। एक्सरसाइज, मैस्कुलाइन एम, फेमिनाइन एफ, कॉमन सी, न्यूटर एन और एक्स। टीचर कॉमन, एम्परर मैस्कुलाइन, ही गोट मैस्कुलाइन, काउ फेमिनाइन, पोएटिस फेमिनाइन, बुक न्यूटर, एक्ट्रेस फेमिनाइन, प्रिंसेस फेमिनाइन, ब्रदर मैस्कुलाइन, बिच फेमिनाइन, बॉय मैस्कुलाइन, पेन न्यूटर, सिंगर कॉमन, टॉय न्यूटर, पेंटर कॉमन, ऑनेस्टी न्यूटर, एप्पल न्यूटर, जैकैस मैस्कुलाइन, पिकॉक मैस्कुलाइन, सिस्टर फेमिनाइन, पोएट मैस्कुलाइन, फादर मैस्कुलाइन, पीहन फेमिनाइन, वुमेन फेमिनाइन, प्रिंस मैस्कुलाइन, चाइल्ड कॉमन, डॉक्टर कॉमन, एक्टर मैस्कुलाइन, काउ एलिफेंट फेमिनाइन, सर्वेंट कॉमन, लव न्यूटर, ड्यूटी न्यूटर। नेक्स्ट है नाउन्स, नंबर्स, वचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिससे एक का आभास होता है, बहुवचन जिससे दो या दो से अधिक का आभास होता है। काउंटेबल, गिनने लायक और गणना योग्य। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 लगाए जा सकते हैं। एक आदमी, एक पेन, एक शक्कर। तो एक आदमी हो सकता है, एक पेन हो सकता है, बट एक शक्कर नहीं। दो औरतें, दो किताब, 3 मेज एक्सेट्रा, बट नॉट 2 दूध। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो गिना ना जा सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। When we speak about one thing, the noun is called singular. जब हम एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं तो संज्ञा एक वचन होती है। चीज़ गिनने लायक, ए और एन प्लस है या नहीं। अ बॉय 1, एक लड़का। आ पेन, एक कलम। आ कैमरा, आ शर्ट, आ बटन। एन एरोप्लेन, एन एप्पल। प्लूरल नाउन। व्हेन वी स्पीक अबाउट 2 और मोर थिंग्स, द नाउन इज कॉल्ड प्लूरल। जब हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों की बात करते हैं तो हो जाता है प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, पेन्स, कैमराज, शर्ट्स, बटन्स, एप्पल्स। बाय एडिंग एस, अक्सर सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनता है। फॉर एग्जाम्पल अ रूम, रूम्स, अ चेयर, चेयर्स यानी कुर्सियाँ, एन एप्पल, एप्पल्स। बाय एडिंग ई एस, जिन नाउन्स के अंत में एस एच, सी एच, एस, एक्स या ओ आता है उनके प्लूरल ई एस लगाकर बनते हैं, जैसे अ मैंगो, मैंगोज, अ क्लास, कक्षा, क्लासेस, अ डिश, तश्तरी, डिशेस, तश्तरियाँ, अ वॉच, वॉचेस। क्लॉक भी कह सकते हैं, क्लॉक और वॉचेस। अ बॉक्स, बॉक्सेस। विशेष और अपवाद, एक्सेप्शंस। अ फोटो, फोटोज, अ किलो, किलोज, अ रेडियो, रेडियोज। नंबर्स, वचन। बाय एडिंग आई ई एस, जिन नाउन्स के अंत में वाई आता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट और व्यंजन हो तो प्लूरल बनाते समय वाई हटाकर आई ई एस जोड़ दिया जाता है। बाय रिप्लेसिंग वाई विद आई ई एस।
फॉर एग्जाम्पल अ लेडी एक, वन लेडी, लेडीज एन नंबर ऑफ लेडीज, अ सिटी सिंगुलर, सिटीज प्लूरल, ड्यूटी एक कर्तव्य, ड्यूटीज अनेक कर्तव्यों। विशेष अपवाद और एक्सेप्शंस, जिन नाउन्स के अंत में वाई के पहले वॉवल और स्वर आता है तो सीधे एस जुड़ता है। अ टॉय टॉयज, खिलौने, अ की कीज, अ डे डेज, अ बॉय बॉयज। हमने सीखा था सिंगुलर को प्लूरल बनाना 3 तरीके, एस जोड़कर, ई एस जोड़कर, आई ई एस जोड़कर। बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस, नाउन के अंत में अगर एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लाइफ जिंदगी, लाइफ्स जिंदगियाँ, अ हाफ halves, HALVES, we are cutting apples into 2 halves each, you are cutting apples into halves. A shelf shelves, a knife knives, a wife wives, a thief thieves, THIEVES। विशेष अपवाद और एक्सेप्शंस, कुछ नाउन्स में एफ या एफ ई को बिना हटाए सीधे एस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। अ रूफ छत, रोफ्स, अ चीफ चीफ्स, किसी भी संगठन का प्रमुख। अ क्लिफ क्लिफ्स, खड़ी चट्टान, अ सेफ तिजोरी, सेफ्स, अ प्रूफ प्रूफ्स। बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स, कुछ नाउन्स में अंदर के वॉवल्स बदलकर प्लूरल बनाए जाते हैं। ए ई आई ओ यू, फॉर एग्जाम्पल अ फुट एक पैर, फीट एक से ज़्यादा पैर, तो 1 फुट 2 फीट। अ टूथ एक दांत, टीथ एक से ज़्यादा, अ वोमेन एक औरत, वोमेन WOMEN एक से ज़्यादा औरतें। अगूस एक खास प्रकार की बतख होती है, अगीस बहुत सारी बतखें। विशेष अगूस एक और गीस प्लूरल। विशेष अपवाद एक्सेप्शंस, एन ऑक्स ऑक्सन, अ चाइल्ड चिल्ड्रन, अ माउस माइस चूहे, एक चूहा कहने के लिए आ लगाना ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ जब एक हो। अ लाउस बागों में एक छोटा सा कीट, प्लूरल लाइस LICE। नाउन संज्ञा, नंबर्स वचन। हम सीख रहे हैं सिंगुलर नंबर के नाउन्स को कैसे प्लूरल नंबर के नाउन्स में बदला जाता है। बाय एडिंग नथिंग, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं, यानी उनमें प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर हिरन सिंगुलर, डियर प्लूरल, शीप भेड़, शीप प्लूरल, भेड़, ठीक है, स्पेशीज प्रजाति सिंगुलर, स्पेसीज प्लूरल। सीरीज श्रृंखला और कतार और लाइन, श्रृंखरीज सीरीज प्लूरल। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, उन्हें प्राय सिंगुलर की तरह प्रयुक्त नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स सिले हुए वस्त्र, क्लॉथ, क्लोथ्स, कांच ग्लास, चश्मा ऑलवेज प्लूरल, ग्लासेस इसमें 2 चश्मे होते हैं तो गॉगल्स और सन ग्लासेस, नो सिंगुलर, धूप का चश्मा। सीजर्स कैची 2 चीज़ों से जुड़कर बनती है जिसमें स्क्रू से टाइट करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल ही रहती है। ट्राउज़र्स पतलून और पैंट, पैंट और पैंटालून्स। पाजामा इन हिंदी एंड पैजामाज इन इंग्लिश। कुछ नाउन्स का अंत एस से होने से वे प्लूरल होने का एहसास देते हैं किंतु वे सिंगुलर ही होते हैं। विषयों के नाम फिज़िक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ठीक है, इसमें एस लगा तो है तो ये प्लूरल हैं। ये सारे एक ही सब्जेक्ट का एक ही नाम है, इसमें कोई प्लूरल का झंझट नहीं है, मतलब इसको ऐसे ही बोला जाता है। बीमारियों का नाम मीज़ल्स, मम्मस, मीज़ल्स MEASLES, मम्मस MUMPS सिंगुलर। खेलों के नाम बिलियार्ड्स, डार्ट्स। न्यूज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशाओं से मिलकर या आने वाली न्यूज़। प्रैक्टिस एक्सरसाइज सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। hen hens, ship ship, wife wives, potato potatoes, copy copies, book books, glass glasses, thief thieves, chief chiefs, photo photos, table tables, chair chairs, tooth teeth. Bus buses, deer deer, mango mangoes. Exercise, write plurals of the given words.
ox, oxen, cattle, cattle, leaf, leaves, tomato, tomatoes, clothes, clothes, spice, spices, fly, flies, file, files, class, classes, lie, lies, species, species, piece, pieces, foot, feet, lion, lions, knife, knives, boat, boats, पर्सनल प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। हम सीख चुके हैं नाम बताने वाले शब्द संज्ञा और नाउंस कहलाते हैं। नाउंस के प्रकार, वचन आदि। उदाहरण, मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि मैं मेरा काम कर लूँ। मुझे मेरी माँ और मेरा आदि इन्हीं शब्दों को प्रोनाउंस यानी सर्वनाम कहते हैं। दूसरों शब्दों में नाउंस की जगह या सभी नामों की जगह जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम या प्रोनाउंस कहलाते हैं। जो व्यक्ति बात कर रहा है या जिससे बात कर रहा है या जिसके बारे में बात कर रहा है उनके लिए पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष। अब इसमें आ गया पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई मैं वी हम, सेकंड पर्सन यू तुम, थर्ड पर्सन इट वह ही शी, टीपीएस दे वे। आई वी यू ही शी इट और दे आदि सब्जेक्ट कीजिए उपयोग में लाते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, दिस इज मोहन, ही इज़ अ कंपाउंडर। दिस इज़ अ टेलीफोन, इट इज़ ब्लैक। दिस इज़ जेम्स, ही इज़ अ काउबॉय। दैट इज़ अ फैन, इट इज़ अ सीलिंग फैन। These are school children, they are in uniform. This is a fire truck, it is red. This is Joseph, he is an army officer. This is Geeta, she is a social worker. Those are vehicles, they are all different. This is Sanjay, he is a soldier. This is a warehouse, it is small. This is Leela, she is a college girl. These are household things, they are useful. This is Anna, she is a cowgirl. These are sportsmen, they play American football. This is Montana, she is an old woman. This is Abid, he is a volunteer. This is a chair, it is comfortable. Those are apple, they are talking. This is Rustam, he is a policeman. पर्सनल प्रोनाउंस टू, सर्वनाम, पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन आई मैं वी हम, मी मुझे अस हमें, सेकंड पर्सन यू तुम्हें, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ही शी इट वह दे वह, हिम हर उसे इट उसे, देम उन्हें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं सब्जेक्ट, तुम्हें ऑब्जेक्ट, आई टीच यू। तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट, यू टीच मी, यू सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन, पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसेसिव। फर्स्ट पर्सन आई मैं वी हम, मी मुझे अस हमें, माई और माइन मेरा, आर अवर और अवर्स हमारा। सेकंड पर्सन यू तुम्हें, योर और योर्स तुम्हारा। थर्ड पर्सन ही शी इट वह दे वे, हिम हर इट उसे, देम उन्हें। हिज हर और हर्स उसका, इट्स इसका और उसका, देयर और देयर्स उनका। इन सभी पॉसेसिव प्रोनाउंस के लिए हिंदी में हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो है अपना। उदाहरण, मैं अपने घर जाती हूँ, तुम अपने घर जाते हो, यू गो टू योर होम। मैं अपना काम खुद करती हूँ, वो अपना खाना खुद पकाती है। हम अपना कमरा खुद साफ करते हैं, वह अपना कमरा खुद साफ करते हैं, दे क्लीन देयर रूम देमसेल्व्स। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। नेक्स्ट है पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसेसिव एम्फेटिक। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वी, ऑब्जेक्ट मी अस, माई और माइन अवर और अवर्स, माई सेल्फ आर सेल्व्स। सेकंड पर्सन यू योर और योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। सेकंड पर्सन ही शी इट दे, हिम हर इट देम, हिज हर और हर्स, इट्स देयर और देयर्स, हिमसेल्फ हर सेल्फ इट्स सेल्फ देमसेल्व्स।
Practice exercise. I am your brother and you are my sister. She decided to work in her own shop. Their school is far away from their own home. India is our country cause we live here. Your mother-in-law is your wife's mother and your wife is her daughter. I clean my room myself. Her husband is ill, therefore she looks after him. Your car broke down, take it to a garage. That is your target, hit it. Those trees are green and they look beautiful. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताना हो या इशारा करना हो तो हम इन प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। चूँकि ये दिखाने यानी डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं इसलिए इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ, नियर, पास, सिंगुलर, दिस। यहाँ एक है तो दिस, प्लूरल, दीज। एक से ज़्यादा है तो दीज। इनका प्रयोग हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं। फार, दूर, सिंगुलर, दैट, वहाँ, प्लूरल, दोज आर हॉर्सेस, वहाँ। दिस और दैट और दीज और दोज का प्रयोग केवल पहली बार और एक ही बार होता है। पहली बार दिस और दैट, दीज और दोज, बाद में इट और ही और शी, दे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ट्री, इट इज़ ग्रीन। यह एक पेड़ है, यह हरा है। These are apples, they are red. Those are books, they are useful. Practice exercises. Those are cars, this is a book, that is a table. Those are cups, this is a bottle. Those are stools, this is a tree. Those are pipes, these are books. Those are containers, that is a bottle. That is a motorcycle. These are chairs, these are cups. That is a bucket, that is a tree. These are trees, these are motorcycles. This is a table, this is a motorcycle. Verbs, क्रियाएं। ये शब्द जो कार्य का करना या होना दर्शाते हैं क्रियाएं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम, आना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, लाफ, हंसना, गो, जाना, ड्रिंक, पीना, सिट, बैठना, स्माइल, मुस्कुराना। हम सीख चुके हैं वाक्य और सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब, क्रियाएं वह शब्द होते हैं जिनसे कुछ करना या होना प्रदर्शित होता है, जिनसे हमें ये आभास हो कि कुछ हो रहा है या कुछ किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में वर्ब वो शब्द होता है जो संख्या यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। उदाहरण, आई लाइक माई स्कूल। आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, माई स्कूल ऑब्जेक्ट। आई माई स्कूल, आई मैं, माई मेरा स्कूल। वर्ब ही वाक्य को वाक्य बनाती है, उसे पूरा पूरा अर्थ देती है। वर्ब को वाक्य की आत्मा कहा जाता है। बिना वर्ब के वाक्य पूरा नहीं बनता, परंतु अकेली वर्ब पूरा वाक्य बना सकती है। उदाहरण, स्टॉप, रुको, ऑर्डर, आदेश। हर वर्ब अपने आप में एक पूरा वाक्य है। उदाहरण, वेट, इंतज़ार करो, स्माइल, मुस्कुराओ, गो, जाओ, कम, आओ, स्टार्ट, शुरू करो, रिलैक्स, विश्राम करो। द हंटर किल्ड द डियर। हंटर शिकारी, किल्ड मार डाला, डियर हिरन। द हंटर सॉ द डियर। शिकारी ने हिरन को देखा। द हंटर शॉट द डियर विद अ कैमरा। हंटर ने डियर का फ़ोटो खींचा। द हंटर कॉट द डियर। हंटर ने डियर को पकड़ा। द हंटर टाइड द डियर। हंटर ने डियर को बांध दिया। लेक्चर, हम सीख चुके हैं वर्ब्स वाक्यों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हम सीखेंगे वर्ब्स 2 प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब्स प्रमुख क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं। मेन वर्ब्स मुख्य क्रियाएं वह क्रियाएं जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखती हैं और जो अपने बल पर ही वाक्य बना सकती हैं, मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, लव, प्रेम करना,
डांस नृत्य करना और नाचना, ईट खाना, सिंग गाना। आई लव इंडिया मैं भारत से प्यार करता हूँ। यू डांस वेरी वेल आप बहुत अच्छे से नृत्य करते हैं। ईट दैट एप्पल आप सेब फल को खाएं। माई ब्रदर सिंग हिंदी सॉन्ग्स मेरा भाई हिंदी में गीत गाता है। हेल्पिंग वर्ब्स और सहायक क्रियाएं वह क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करती हैं, मदद करती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण विल और शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड आदि। मुख्य क्रियाओं को कभी तो नकारात्मक और नेगेटिव तो कभी प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में हेल्पिंग वर्ब्स मदद करती हैं। कभी कभी मूड यानी मन की दशा, मन की स्थिति स्पष्ट करने में भी मदद करती हैं। कभी कभी टेंस यानी काल बदलने में भी मदद करती हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रियाएं यानी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रियाएं और मदद करने वाली क्रियाएं। उदाहरण आई टीच, आई सब्जेक्ट, टीच मेन वर्ब मैं पढ़ाता हूँ। आई कैन टीच, कैन क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, मैं पढ़ा सकता हूँ। नेगेटिव और नकारात्मक सेंटेंस। उदाहरण आई कैन नॉट टीच और आई कांट टीच, मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। इंट्रोगेटिव और प्रश्नवाचक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कैन आई टीच क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गो जाना, वेंट गया। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक पसंद करना। वह वर्ब्स जिनके बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी जोड़कर उनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। सेव बचाना और बचत करना, सेव्ड सेव्ड। प्ले खेलना, प्लेट प्लेट। लाफ हंसना, लाफ्ड लाफ्ड। इर्रेगुलर वर्ब्स वह वर्ब्स जिनमें डी या ईडी जोड़कर वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बन सकते हैं। इसके लिए हमें या तो इनकी स्पेलिंग के अंदर कुछ बदलाव करके या कुछ और तरीके से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, इसलिए इन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। बेस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म। राइट, रोड, रिटन लिखना। ईट, एट, ईटन खाना। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट खर्च करना। लैंड, LEND लैंड, LENT लैंड, लैंड उधार देना। कम, केम कम आना। रन, रैन रन दौड़ना। फीड, फेड फेड खाना खिलाना और भोजन करना कराना। जैसे कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है, लाइक भरना और करना। मीट, मिलना। मेट, मेट। कुछ क्रियाओं के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म। शट, शट शट बंद करना। कट, कट कट काटना। पुट, पुट पुट रखना। लेट, लेट लेट होने देना। सेट, सेट सेट जमाना। हिट, हिट हिट मारना और ठोकना। हर्ट, हर्ट हर्ट चोट पहुंचाना और पीड़ा और दुख देना। कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट लागत आना और मूल्य आना। स्प्रेड, स्प्रेड स्प्रेड फैलाना। निट, बुनना और बुनाई करना। निट और निटेड और निट और निटेड। लिंकिंग वर्ब, बी विद इट्स फॉर्म जोड़ने वाली क्रिया, बी और उसके रूप। प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब ING फॉर्म। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। वर्ब वह शब्द है जिससे कुछ करने या होने का एहसास होता है। जो वर्ब्स कुछ करने का आभास देते हैं उन्हें एक्शन वर्ब्स कहते हैं। वह वर्ब्स जो सब्जेक्ट से बचे हुए वाक्य को जोड़ने का काम करती हैं वह लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। उदाहरण आई एम अ टीचर, तो एम लिंकिंग वर्ब, मैं एक शिक्षक हूँ। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट की कंडीशन यानी दशा, अवस्था या हालात बताती हैं। उदाहरण आई एम अ टीचर। दूसरे शब्दों में जहाँ होने की बात होती है वहाँ वर्ब बी होती है। उदाहरण आई वॉन्ट टू बी अ गुड मैन, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ।
इसका प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर टीपीएस के साथ ही होता है। टीपीएस यानी ही, शी, इट, दिस, दैट और कोई भी नाम, एनी नेम्स। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल। आई एम हूँ, वी आर हैं, यू आर हो, यू आर हो, ही इज़ हैं, दे आर हैं, शी इज़ हैं, इट इज़ हैं, दिस इज़ हैं, दैट इज़ हैं, एनी नेम इज़ हैं। एम का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ ही होता है। उदाहरण, आई एम अ टीचर, आई एम अ मैन, आई एम एन इंडियन। हम वॉज का प्रयोग वहीं करते हैं जहाँ प्रेजेंट टेंस में हमने एम और इसका प्रयोग किया था। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, आई वॉज था, वी वर थे। सेकंड पर्सन यू वर थे, यू वर थे। थर्ड पर्सन ही वॉज था, दे वर थे। शी वॉज था, इट वॉज था, दिस वॉज था, दैट वॉज था, एनी नेम वॉज था। हमें इसे इस तरह समझ सकते हैं कि वर्तमान काल में जहाँ जहाँ इज़ व एम आता है, भूतकाल में वहाँ वहाँ वॉज आता है, और वर्तमान काल में जहाँ जहाँ आर आता है, भूतकाल में वहाँ वहाँ वर आता है। उदाहरण, दे वर लेट, वह लेट थे। वी वर इल, हम बीमार थे। एक्सरसाइज अभ्यास, क्लैप, रन, गो, फाइट, रीड, स्लीप, सिंग, वॉच, टीच। वेव, हाथ हिलाना। वॉक, कम, डांस, जंप, सिट, स्टैंड, टॉक, राइट, प्ले, किक, लात मारना। वर्ब्स, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं, इज, एम, आर, वॉज, वर। डेफिनेशन, सहायक क्रियाएं वह होती हैं जो मुख्य क्रियाओं को अपनी बात पूरी तरह से कहने में या उनके अर्थ का विस्तार करने में सहायता करती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ब। दूसरे शब्दों में सहायक क्रियाएं वाक्यों को प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव, नकारात्मक और नेगेटिव बनाने में और उनके काल और टेंस बताने में मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं।